एक बार की बात है, मैं अपने घर से बाज़ार की ओर जा रहा था। बाज़ार की ओर जाते समय एक रास्ता पड़ता था जो कि काफ़ी सुनसान रास्ता था, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था। आज भी मैं बाज़ार जा रहा था तो उसी रास्ते से मैं गुज़र रहा था। उसी रास्ते में मुझे एक लड़की डरी सहमी सी दिखाई दी। उसे डरा देख कर मैं उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम क्यों इतनी डरी हुई हो। लड़की ने कुछ लड़कों की ओर इशारा किया। मैं समझ गया। मैं उस लड़की को लड़कों की तरफ लेके गया और लड़कों को काफ़ी डांट फटकार लगाई और उन्हें एहसास कराया कि तुम एक लड़के के साथ ऐसा कर रहे हो, काफ़ी गलत है। तभी उन लड़कों को भी एहसास हो चुका था कि उन्होंने गलती की है। उन्होंने उससे माफ़ी मांग ली और लड़की ने भी उन्हें क्षमा कर दिया और फिर मैं बाज़ार की ओर जाने लगा। जब मैं जा ही रहा था कि लड़की ने मुझसे रोका और कहा, मैं यहाँ पर नई हूँ, मुझे रहने के लिए किराए का घर चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, मेरे घर में कमरा खाली है, आप चाहो तो मेरे घर में उस कमरे में रह सकती हैं, अगर वो कमरा आपको पसंद आ जाए तो। और अगर नहीं पसंद आता है तो मैं आपको दूसरा घर भी दिखा सकता हूँ। अब वह लड़की और मैं सीधा घर की ओर चल दिए। रास्ते में मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। मैं बोलना चाह रहा था पर मैं नहीं बोल पाया। फिर उसने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तब मैंने कहा कि मेरा नाम राकेश है। और आपका नाम? उसने कहा मेरा नाम सुंदरी है। मैंने बोला काफ़ी अच्छा नाम है। अब तक हम घर आ चुके थे। सुंदरी ने मेरा घर देखा और वह कमरा भी देखा जिसमें उसे रहना था। सुंदरी को वह कमरा काफ़ी पसंद आ गया। फिर वह हमारे घर पर ही रहने लगी। मैं उसे जब भी देखता तो मेरे मन में अजीब सी हलचल होती थी। पता नहीं उसके मन में होती थी या नहीं होती, पर मेरे मन में कुछ तरंगे उत्पन्न हो जाती थी। एक दिन मैं और सुंदरी घूमने जा रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज मैंने सुंदरी को अपने मन की बात कहनी है। हम अपने घर से बहुत दूर एक सड़क पर थे। हम बाइक से चल रहे थे। मैंने सुंदरी से कहा मुझे तुमसे एक बात कहनी है। सुंदरी ने कहा मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ बोलो सुंदरी। तब सुंदरी ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। और कह के वो चुप हो गई। ज़्यादा खुशी के कारण मैं अपनी बाइक को संभाल न सका और हमारे बाइक के साथ दुर्घटना हो गई। मैं तो बच गया लेकिन सुंदरी अपने जान को गंवा दी चुकी थी। पर आज भी मेरे दिल में सुंदरी जिंदा है, क्योंकि सुंदरी का जो एहसास है वो मेरे दिल में आज भी वही उमंग तरंग के साथ है। तो मेरा प्यार मैं पा नहीं सका, मेरी कहानी अधूरी रह गई। अब आपको मिलते हम एक और नई प्रेम कहानी के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुंदर सी अधूरी प्रेम कहानी के लिए आपसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल, ताकि इनकी कहानी को भी हम पूरा कर सकें।